नमस्कार समाज बंधुओं, मैं अंजलि शाक्य आप सभी का स्वागत श्री गंगानगर के YouTube चैनल शाक्य युदय में करती हूँ। आज हमारे बीच श्रीमान दुष्यंत शाक्य जी करियर गाइडेंस के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो कि कृषि विभाग में रिसर्च ऑफिसर के पद पर नियुक्त हैं, जो कि हमें कृषि विज्ञान के क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। प्रथम मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। दुष्यंत जी, कृपया बताइए, कृषि विज्ञान के क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए 11th में किस विषय का चयन करना चाहिए? जी अंजलि जी, धन्यवाद। मैं हमारे सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा, जैसे ही हमारे बच्चों ने 10th की कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, उसके बाद हमें 11th में अगर हम कृषि विज्ञान के क्षेत्र में अपना भविष्य देख रहे हैं तो हमें 11th में एग्रीकल्चर का, बायोलॉजी और मैथ्स का चयन कर सकते हैं। 12वीं कक्षा पास करने के बाद एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आगे क्या करना होगा? जैसे ही हमारे बच्चों ने 11th में और 12th में कृषि विज्ञान, बायोलॉजी या मैथ्स में पास कर ली है, उसके बाद बच्चों को स्नातक की डिग्री लेनी पड़ेगी। जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर एक टेक्निकल डिग्री है जो कि 4 साल की है। इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, एक प्रवेश परीक्षा होती है जो कि राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर होती है। राज्य स्तर पर जेईटी यानी जेट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट राज्य सरकार करवाती है, जिसके माध्यम से हमारे बच्चे हमारे राजस्थान में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अगर हमारे बच्चे आउट ऑफ स्टेट जाना चाहें, पूरे भारतवर्ष में भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टोटल 64 एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसमें जाने के लिए हमें इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने एक संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को अनुबंध कर रखे हैं, जो कि ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है। उस एग्ज़ाम को पास करने के बाद हम अगर अच्छे अंकों से पास होते हैं तो नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी हमारे बच्चों को मिलेगी, जो कि लगभग 2,500 से 3,000 पर मंथ है। तो हमारा समाज का गरीब तबका जो ज़्यादा फीस नहीं भर सकता, अगर उसका चयन आईसीआर के माध्यम से होता है तो वो सरकारी कॉलेज से अपनी डिग्री कम पैसों में वह स्कॉलरशिप के साथ कर सकता है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उच्च शिक्षा के लिए क्या अवसर हैं? जैसे ही हमारे बच्चे स्नातक यानी बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद बच्चों के पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी स्नातकोत्तर एमएससी एग्रीकल्चर करने का भी अवसर है। उसके बाद पीएचडी करने का भी अवसर है। हमारे गरीब बच्चे जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ग्रहण कर ली है, लेकिन वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, अगर एमएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो उसके लिए आईसीआर एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जिसमें जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है बच्चों को पर मंथ। एक तरह की स्कॉलरशिप है, उसमें बच्चों को पर मंथ 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है। यानी बच्चा अपने स्वयं का खर्चा डिग्री के दौरान उठा सकता है। पढ़ाई के दौरान किसी भी प्रकार का आर्थिक बोझ परिवार पर नहीं आएगा। हमारे बच्चे जैसे ही स्नातकोत्तर की डिग्री ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद अगर वो पीएचडी करने के भी इच्छुक हैं तो वो आईसीआर द्वारा आयोजित परीक्षा जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप है, उसके माध्यम से अगर पीएचडी करते हैं तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप में लगभग 35,000 रुपये पर मंथ की स्कॉलरशिप हमारे बच्चों को मिलेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं हमारे गरीब वर्ग भी इस डिग्री को कर सकता है। स्नातक के बाद जॉब के क्या अवसर हैं? जी अंजलि जी, जैसे ही हमारे बच्चों ने एग्रीकल्चर विषय में प्रवेश किया है, बच्चों ने जैसे ही 11th और 12th में कृषि विज्ञान में पास कर ली है तो उसके लिए एक जॉब का अवसर प्राप्त हो जाता है।
राज्य सरकार कृषि विभाग में कृषि पर्यवेक्षक यानी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी निकालती है, जिसके लिए वो एलिजिबल है 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स। लेकिन वे स्टूडेंट्स जिनके पास 12th में एग्रीकल्चर नहीं थी, बायोलॉजी या मैथ्स थी, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन अगर उसके बाद उन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री उत्तीर्ण कर ली है तो वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए एलिजिबल है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अतिरिक्त कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी की पोस्ट निकलती है और कृषि विश्वविद्यालय में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है। इसके अतिरिक्त बैंक में, जो कि आज के समय में रोजगार का मुख्य अवसर प्रदान कर रहा है, बैंक में कृषि अधिकारी के पद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी FCI, CCI, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में टेक्निकल असिस्टेंट, और बहुत से वेयर हाउस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन है और स्टेट गवर्नमेंट की राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, और इसके अतिरिक्त क्रिबको और यानी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन और क्रिबको यानी कृषक भारती कॉरपोरेशन, जिसमें स्नातक बच्चे डायरेक्ट फील्ड ऑफिसर के पद पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हेल्थ डिपार्टमेंट में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो पोस्ट निकलती है, उसके लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है एलिजिबल है। और स्नातकोत्तर व PhD के बाद जो बच्चों के लिए क्या जॉब के अवसर हैं? जी, अगर हमारे बच्चे स्नातकोत्तर व विद्या वाचस्पति यानी PhD की डिग्री ग्रहण कर लेते हैं, उसके बाद हमारे बच्चों के लिए बहुत से अवसर हैं, जैसे कि राज्य सरकार कृषि विभाग में सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी यानी जिस पद पर मैं कार्यरत हूँ, कृषि अनुसंधान अधिकारी, कृषि अधिकारी के पद पर रिक्रूटमेंट करती है। अगर आप स्नातक की डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हमारे बच्चे जिन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री ग्रहण कर रखी और साथ में B.Ed भी कर रखी, तो जैसा कि हमने बताया था कि 11th और 12th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चयन करते हैं, तो 11th और 12th में स्कूल लेक्चर की जो पोस्ट होती है वो MSc एग्रीकल्चर और प्लस B.Ed जिसमें करती है उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जो केंद्र व राज्य सरकार द्वारा स्थापित बहुत से कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विज्ञान केंद्र है, कृषि विश्वविद्यालय है और एग्रीकल्चर कॉलेज है, उन सभी में आप एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि बहुत से उच्च पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे केंद्र सरकार द्वारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो संचालित है DRDO, उसमें भी आप साइंटिस्ट के पद पर चयनित हो सकती हैं। इसके साथ ही जैसा कि मैंने आपको स्नातक के बेस पर जॉब बताई थी FCI और CCI में, FCI में आप और CCI में आप मैनेजर जो कि क्वालिटी कंट्रोल का है उसके पद पर भी चयनित हो सकते हैं। अब बात करते हैं बीज सेक्टर की। बीज सेक्टर में जो हमारे बच्चे जिन्होंने स्नातकोत्तर की डिग्री धारण कर रखी है, वो राष्ट्रीय बीज निगम में बीज उत्पादन अधिकारी के पद पर, राजस्थान राज्य बीज निगम में बीज अधिकारी के पद पर और राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था में सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के पद पर एलिजिबल हैं, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन व राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन में भी आप वेयर हाउस मैनेजर के पद पर एलिजिबल हैं। यदि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो हमें प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब मिल सकती है? जी अंजलि जी, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा था, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते। वो सोचते हैं कि आप डिग्री करने के बाद खाली रहेंगे। जी बिल्कुल नहीं। अगर आपने कृषि विज्ञान में स्नातकोत्तर या PhD की डिग्री धारण कर ली है तो आप जॉबलेस नहीं रहेंगे। आप प्राइवेट सेक्टर में भी, जैसे कि सीड यानी बीज, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड की बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कि BSc लेवल पर
MSc लेवल पर व PhD लेवल पर रिक्रूटमेंट करती है और अच्छा पैकेज जो है देती है। इसके अतिरिक्त बहुत से प्राइवेट कॉलेजेस भी अब एग्रीकल्चर के खुल गए हैं, जिसमें आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर भी चयनित हो सकते हैं और अपनी आमदनी का अच्छा साधन बना सकते हैं। दुष्यंत जी, आपसे मेरा एक सवाल तो रह गया, आपके ध्यान में ऐसे कोई समाज बंधु है जिन्होंने कृषि विज्ञान में सफलता प्राप्त की है? जी अंजलि जी, हमारे समाज में भी बहुत से ऐसे बंधु हैं जो कि उच्च पदों पर आज कृषि विभाग में कार्यरत हैं। हमारे गंगानगर के वरिष्ठ समाज सेवी मास्टर प्रताप सिंह जी शाक्य, जिनके सुपुत्र डॉक्टर अशोक शाक्य जो कि PhD की डिग्री जिन्होंने प्राप्त कर रखी है, वो पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो कि विश्व का जाना माना विश्वविद्यालय है, उसमें कृषि वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त मास्टर प्रताप सिंह जी के ही भतीजे श्री राकेश जी शाक्य, जो कि जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर की डिग्री ग्रहण करने के बाद ही बैंकिंग सेक्टर में जाने का अपना लक्ष्य बना लिया था। उन्होंने BSc करने के बाद ही तुरंत बैंकिंग की तैयारी की और वो बैंक में कृषि अधिकारी के पद पर चयनित हुए और आज वो मात्र 7-8 साल की सर्विस के अंदर ही बैंक में बहुत ही उच्च पद सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। और इसके अतिरिक्त हमारे समाज बंधु श्री अमित जी शाक्य हनुमानगढ़ से, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज में पंजाब में कार्यरत हैं। श्री हरीश जी शाक्य हनुमानगढ़ से, वो भी कृषि विज्ञान में स्नातक हैं। वे भी मल्टीनेशनल जो कंपनीज है उसमें अच्छे पैकेज पर कार्यरत हैं। वे अभी तक जो भी कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने भी स्नातकोत्तर या PhD की डिग्री प्राप्त की है, कोई भी जॉबलेस नहीं है और अच्छे पैकेज के साथ और अच्छे स्टेटस के साथ वो अपनी जॉब कर रहे हैं। दुष्यंत जी का धन्यवाद करना चाहूंगी, जिन्होंने अपना इतना कीमती समय निकाल कर हमें इतना अच्छा मार्गदर्शन दिया है। नमो बुद्धाय।